भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जो 5 फरवरी को हुआ था, उसका परिणाम आज 8 फरवरी को आ गया है। और शुरुआती रुझानों में जो दिख रहा है और जो अब तक अपडेट हो पाया है, उसमें नरेंद्र मोदी और भाजपा की बड़ी बहुमत मिली है, बड़ी जीत हुई है। और अब यह देखना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं। और कह सकते हैं कि जिस आंदोलन से निकल करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग नेता हुए थे, आम आदमी पार्टी बनाए थे, पिछले 10 सालों से वहां पर सत्ता कर रहे थे, उन लोगों को एक तरह से करारी हार हुई है। जहां पर 48 सीटों पर भाजपा की बढ़त हुई है, जहां पर महज 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, एमएलए और कैंडिडेट सिमट करके रह गए हैं। वहीं पर इस परिणाम को लेकर के कई देश के बुद्धिजीवियों का एक तरह से कमेंट आया है, राजनीतिक विश्लेषकों का कमेंट आया है। जहां भाजपा के खेमे में इस चुनावी जीत को लेकर के मिठाइयां बांटी जा रही है, गाजे बाजे बजाए जा रहे हैं, वहीं पर इस बीच नरेंद्र मोदी का प्रतिक्रिया भी आया है। आपको बता दें कि कभी अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहे कुमार विश्वास, जो आज के बड़े कथावाचक और कवि के रूप में जिनको जाना जाता है, उन्होंने भी अपना प्रतिक्रिया दिया है। उसके बाद से इस चुनाव में बड़े चेहरे जिनकी हार हुई है, जिनकी करारी हार हुई है, और इनको लेकर के कई लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, जो लोग उनके समर्थक रहे हैं, जो लोग उनके सहयोगी रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उनकी भी इस चुनाव में करारी हार हो गई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और जिस शिक्षा मंडल को लेकर के मनीष सिसोदिया कई मंचों से अपने शिक्षा मंडल को रिप्रेजेंट और प्रस्तुत करते थे, उनकी भी करारी हार हो गई है। और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों का नाम हार हो गया है। और बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के तरफ से बड़े चेहरों में सिर्फ आतिशी को छोड़ दिया जाए तो बाकी इस तरह के कई दिग्गज हैं जिन्होंने अपना सीट हारने में एक तरह से सफल रहे हैं। और वहीं पर नरेंद्र मोदी और भाजपा की टीम दिल्ली के चुनाव में अपनी बढ़त बनाते हुए सरकार बनाने की तरफ एक बार फिर से अग्रसर हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा की सरकार पिछले 27 सालों के बाद बनने जा रही है। कपिल मिश्रा हो, परवेश वर्मा हो, तरविंदर सिंह हो, फिर रविंदर नेगी हो, उसके बाद से शिखा राय हो, इस तरह के लोग आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरों को हरवाए, बड़े बड़े चेहरे को मात दिए हैं। आपको बता दें कि परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की विधानसभा से अपनी जीत दर्ज की है। वहीं पर शिखा राय ने आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज को चुनाव हरा करके, चुनावी मात दे करके उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं पर आपको बता दें कि जंगपुरा विधानसभा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे, जिनको तरविंदर सिंह ने चुनाव हराया है। और वहीं पर आईएएस की तैयारी करा रहे अवध ओझा, जो पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी रविंदर नेगी ने चुनाव हरवा दिया है और 28,000 मतों से उनको हराया है। जहां अरविंद केजरीवाल 4,000 के आसपास मतों से चुनाव हारे हैं, वहीं पर मनीष सिसोदिया 675 मतों से अपना चुनाव हारे हैं। तो वहीं पर पटपड़गंज से अवध ओझा जो हैं वह लगभग 28,000 मतों से चुनाव हारे हैं। और उनको लेकर के भी उनके फैंस कई तरह के कमेंट कर रहे हैं, जो अपने पढ़ाने के अंदाज से वायरल थे, जिनको अपने पढ़ाने के अंदाज से दुनिया के लोग में जान पहचान थी, जो कभी अपने मंचों से और पढ़ाने के दौरान छात्रों से कहा करते थे कि सत्ता पर, गद्दी पर हम रहें या मुन्ना, नियम तो एक ही रहेगा। उनकी भी इस चुनाव में करारी हार हुई है। अब यह देखना बाकी है कि दिल्ली विधानसभा का जो परिणाम हुआ है, दिल्ली विधानसभा में जो नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, भाजपा की तरफ से कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, कौन उप मुख्यमंत्री हो सकता है, और किस विधायक को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। वैसे में कुमार विश्वास ने जो प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि एक अमित्र के और एक मतलब इस तरह के दुराचारी के आंदोलनों के नाम पर पार्टी बना करके सत्ता भोग कर रहे ऐसे लोगों की हार हुई है। और भाजपा के लोगों को उन्होंने बधाई देते हुए यह भी कहा है कि जिस विश्वास के साथ दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, भाजपा के लोगों को भी चाहिए कि दिल्ली के विश्वासों पर खरा उतरे और जो दिल्ली में काम होने चाहिए, जो जरूरी वादे हैं, उसको पूरा किया जाए। कुमार विश्वास शब्दशः इस तरह से नहीं कहते, लेकिन उनके शब्द अलग थे, कुल मिलाकर के मतलब यही था। वहीं पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी अपना हार स्वीकार किया है और उन्होंने भी दिल्ली के जनता के जनादेश का सम्मान किया है। उन्होंने कहा है कि बाकी जो काम हमसे नहीं हो पाया है, हमारे शिक्षा मॉडल हो या हमारा मोहल्ला क्लिनिक हो, हमारा फ्री बस हो या फिर गंगा साफ करनी हो, इस तरह के जो वादे पर हम सरकार चला रहे थे, जो हम पूरा नहीं कर पाए थे, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे पूरा करेगी। बाकी दिल्ली के जनता का जो जनादेश है हमें विपक्ष में बैठने का, उसको हम बखूबी निभाने का काम करेंगे। बाकी दिल्ली का जो परिणाम रहा है, उसका आबो हवा कुल मिलाकर के मोटा मोटी इसी के आसपास रहा है।
बाकी भाजपा जिस तरह से चौंकाने के लिए जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे राजस्थान में जिन लोगों के नामों की चर्चा हो रही थी उन तमाम लोगों के से इतर हट करके मोहन यादव को हो या फिर इस तरह के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा जानी जाती है। कहा जाता है कि भाजपा के संगठनात्मक संरचना को समझना बड़ा मुश्किल है, वैसे में यह देखना बाकी है और गौरतलब रहेगा कि दिल्ली के विधानसभा परिणाम के बाद दिल्ली का सीएम कौन हो सकता है। बाकी आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, इस तरह के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि प्रवेश वर्मा चुनाव जीतने के बाद वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर के उनसे मिले और इस तरह का कयास लगाया जा रहा है। हालांकि यह कयास नहीं लगाया जा सकता है, यह सब कुछ अभी देखना बाकी है, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि आना आंदोलन से निकले हुए नेता, आना आंदोलन से निकल करके ये लोग जो अपनी पार्टी बना करके दिल्ली में सत्ता कर रहे थे, और वहीं पर भाजपा जो पिछले 27 सालों के बाद दिल्ली के सरकार में, दिल्ली के सत्ता में पुनः वापसी की है, और इसको लेकर के पूरे देश में और भाजपा का कॉन्फिडेंस, उनके कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस एक तरह से बिल्डअप हुआ है। और कई लोगों का यह भी कहना है कि निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बजट पेश किया गया था, उस बजट में दिल्ली को और बिहार को ज्यादा तवज्जो दिया गया था, चूंकि वहां वोटिंग होना था और बिहार में चुनाव होना है, चूंकि 2025 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। और कई लोगों का यह भी कहना है कि जैसे बिहार में उपचुनाव के 4 सीटों में 4 सीट एनडीए जीत गई, वैसे ही दिल्ली का परिणाम रह गया, तो हो सकता है कि इन दोनों चुनाव परिणामों का असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा। और यह संभव है और यह देखा जा सकता है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन सकती है। बहरहाल दिल्ली के चुनाव परिणाम को लेकर के दिल्ली इलेक्शन का जो रिजल्ट रहा है, इसकी आबो हवा कुल मिलाकर के मोटा मोटी यही रहा है। बाकी अब यह जो कुछ भी देखना बाकी है उसको भी देख लिया जाएगा। बाकी इस पूरे खबर को लेकर के, वीडियो को लेकर के हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही खबर और किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।